टुमारो। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुखी और अफसोस के साथ और भारी मन से आपके सामने स्वर्गीय श्रीमती फूलन देवी के संबंध में गृह मंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य का कोई मतलब नहीं, कोई उसमें तथ्य नहीं और कहीं किसी प्रकार का कोई सकारात्मक ऐसा उत्तर नहीं है जो हम समझते हैं कि पूरे सदन के कोई भी सदस्य से सहमत होंगे। और ज्यों की त्यों भ्रम की स्थिति बनी हुई इस वक्तव्य के माध्यम से। साथ में ही गृह मंत्री से कुछ सवाल भी करेंगे। श्रीमती फूलन देवी की हत्या के लेकर के बड़े नए सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि अहम सवाल ये सबसे बड़ा हो गया है जनप्रतिनिधियों के लिए और सारी जनता के लिए और नागरिकों के लिए कि फूलन देवी या कोई डकैत या अपराधी जब तक बेहड़ में है वो पूरी तरह सुरक्षित है और बेहड़ के बाद वो असुरक्षित है। इस हत्या के बाद ये साबित हो गया। और क्यों कि फूलन देवी को जिस तरह से हत्या का शिकार किया गया है, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थान वीवीआईपी कह सकते हैं, वहाँ पर निवास स्थान, और आपके इस सदन से 1 किलोमीटर नहीं दूरी है और दिन दहाड़े उन्हीं के दरवाजे पर हत्या करने का दुस्साहस, ये हम सबके लिए खतरे की घंटी है, सबके लिए। और आज जनप्रतिनिधि जितने हैं उनको विशेष में गंभीरता से कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए, उस सही तथ्यों पर जानने की कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि जो सुरक्षा के मापदंड हैं गृह मंत्री जी, ये क्या है ये बताना चाहिए स्पष्ट। क्या केवल जिला प्रशासन, पुलिस या जिलाधिकारी या केवल आपकी खुफिया या इंटेलिजेंस जो है वही है, उसी पर छोड़ा प्रतिनिधियों की सुरक्षा को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। एक सरकार की और नेताओं की व्यवहारिक समझ भी होनी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस या जिला प्रशासन या इंटेलिजेंस पर छोड़ना प्रतिनिधियों की सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, जिसके माध्यम से आप समीक्षा कराते हैं। वो आपकी नज़र देख करके, सरकार की दृष्टि देख करके ही रिपोर्ट भेजते हैं। मुझे मालूम है, उसे हम नहीं जाना चाहते, कई ऐसी घटना हैं। अगर गृह मंत्री जी कभी भी समय दें तो हम उनको ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि आपकी आईबी, आपकी इंटेलिजेंस किस तरह से रिपोर्ट देती है, गलत रिपोर्ट देती है। मैं यहीं पे दे सकता हूँ कि गृह मंत्री जी को सुरक्षा के बारे में आईबी ने सुरक्षा के बारे में लिखा और जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुझे दी गई थी और सरकार बदलते ही और आपके गृह मंत्री बनते ही वो उसी दिन हटा ली गई। उसके बराबर मैं आपको और सरकार को और होम मिनिस्टर साहब को और गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी को बराबर लिखता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है। और आज भी रिपोर्ट आपके पास है, आपको मैंने लिखा है, उस पर गौर कर ले। ये साबुत है इस बात का कि आपने सांसदों की अनदेखी की है और सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता के लोगों को सुरक्षा का काम किया है। बढ़ाना। मैं अध्यक्ष महोदय गृह मंत्री से पूछना चाहूँगा कि तमाम समाचार पत्रों में
खबरें आ रही हैं कि उग्रवादी आतंकवादी गृह मंत्री पर हमला करने वाले हैं, उनकी जान लेने वाले हैं, उनकी हत्या करने के षड्यंत्र किए जा रहे हैं और किए गए। तो क्या गृह मंत्री जी, आप जब अपने पद से कभी हट जाएंगे तो आपकी ये खतरे टल जाएंगे? मैं पूछना चाहूँगा, जब आप उत्तर दें तो इस बात का भी उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये मापदंड आपने निर्धारित किए हैं, क्या इस आधार पर नहीं किए गए हैं? दूसरी बात, जहाँ तक ये फूलन देवी का सवाल है कि वो अपने पारिवारिक जीवन से भी अत्याचार अन्याय की शिकार है। उसका अनमेल विवाह, अपहरण, और अपहरण के बाद गांव में पूरा नंगा घुमाया जाना, और डकैतों ने बाकायदा उस इलाके के डकैतों ने जबरदस्ती पकड़ के अपने गिरोह में शामिल करना। और अध्यक्ष महोदय, ये घटना इटावा जनपद की ही है सब। जहाँ तक इटावा जनपद का सवाल है, अजीतल के गांव रामनगर है, उसी गांव का एक डकैत अपने गांव में ले आया था। लेकिन ये समझ लेना कि इटावा को बहुत बदनाम किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इटावा में डकैत पैदा नहीं होते हैं। इटावा में छिपने का सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान है क्वारी, चम्बल और जमरा का, तीनों का जो रिवांश या बेड़ हैं, उसकी वजह से सब आकर के वहीं छिपते वहीं रहते हैं। और उसी की वजह से आज कुछ डकैत पनप गए हैं इटावा के अंदर भी, उसी सुरक्षित स्थान के कारण, उनके संपर्क में आने के कारण। तो इसलिए हम जानते हैं कि उस जमाने में वो घटनाएं हुई हैं कि फूलन देवी को नाम पर लेकर के उनकी जाति विशेष के कितने लोगों की, निर्दोषों की हत्या की गई है, और कितने मौक़ों पर हम पहुँचे हैं खुद स्वयं। इटावा जनपद में हुई, बगल में भी हुई, और भी जिलों में हुई। लेकिन उसे इतना अत्याचार जुल्म झेला अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी बहुत सारी महिला भाव होकर के आत्महत्या कर लेती, उसने आत्महत्या नहीं की और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। और आज इस देश के गरीब, पिछड़े, चाहे किसी जात के सामूहिक महिलाएं इस हिंदुस्तान की हैं, जो पुरुष के अपने ही पुरुषों के शोषण करने वाले हैं, उनकी एक ताकत बन गई थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियाँ लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। कभी भी समाज ने सम्मान नहीं दिया। जिस समय नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। और जब बिना मुकदमा तय किए, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में रखा, तो हमने जब रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या क्या नहीं कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या क्या नहीं कहा। और जब इससे बड़े कुख्यात डकैत 33 साल के अंदर ही, नाम नहीं लूँगा, छोड़ दिए गए, और किन लोगों ने छोड़ा है और किन लोगों ने सरेंडर करवाया है, उनकी आलोचना एक शब्द भी नहीं, तारीफ की गई है इस हिंदुस्तान की मीडिया ने और हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों ने और इसी समाज ने। इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कितने हम पर हमले हुए, जब एक अबला और 11 साल बिना मुकदमा, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 11 साल उसने जेल में रहने के बाद और बेहड़ में अलग रहने के बाद हम लोग 11 साल उसको जिंदा नहीं रख पाए, और जहाँ स्वच्छ स्थान वहाँ नहीं रख पाए। इसे हम आप पूरे सदन के सामने कहना चाहते हैं कि जो आपने आगे कहा है कि राजनीतिकरण की बात कही गई, लेकिन इसमें मैंने कहा कि छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़े उतार चढ़ाव फूलन देवी ने देखे थे। निर्भीक, सीधी, सादी, भोली भाली
एक महिला थी और दो बार लोकसभा में चुनी गई। लेकिन हिंदुस्तान के बाद, आज़ादी के बाद, 2 सवाल ऐसे अध्यक्ष जी हैं जो विचारी हैं गंभीरता से पूरे सदन से, पूरे नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ। पहला यह है कि संसद चलते, बताइए गृह मंत्री जी, संसद चलते पहला सांसद है जिसकी हत्या की गई स्वच्छता। वो तब संसद नहीं थी, संसद नहीं चल रही थी। अच्छा, तो हो सकता, हम भूल को हो सकता, तो 2 हो गए। हाँ, हम समझे संसद के न चलने पर चलिए हो, ठीक है, माखन लाल लत माखन। लेकिन एक सवाल जरूर है आज़ादी के बाद कि पहला सांसद है जिसको राष्ट्रीय सम्मान नहीं, जो राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी इसको बताएंगे। जब दाह संस्कार हो रहा था, जिला प्रशासन पूरी तरीके से राजकीय सम्मान देने के तैयार खड़ा था। और पता अब चला है कल कि अफसरों ने जब मुख्यमंत्री के सचिवालय को पूछा तो कह दिया कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। आज तक कोई भी विधायक, भूतपूर्व विधायक, पिछड़े वर्ग की महिला थी इसलिए नहीं। ये मानसिकता जो भी हो बताएंगे गृह मंत्री जी। क्या आपके राज्य के अलावा कहीं हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक जिनको राजकीय सम्मान के साथ हमने स्वयं दाह संस्कार किया है? ये पहली घटना है आज़ादी के बाद, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार, और हम नहीं कह सकते मुख्यमंत्री ने क्या किया हो, मुख्यमंत्री के सच है कि गलत है, और ये अपनी जानकारी निजी तौर पर पता लगाई। फिर सरकार को पूछे क्या जिला प्रशासन वहाँ तैयार नहीं था, क्या तख्त नहीं पड़ा? तो मैंने पता लगाया कि तख्त अलग से क्यों पड़ा जहाँ दाह संस्कार हो रहा है। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन तैयार है कि यहाँ जगह कम है गंगा किनारे, यहाँ से राजकीय सम्मान दिया जाएगा, इसके लिए रखा गया। और वो रखा गया था, 1 बजे ही रख दिया गया था और उसके बाद मना कर दिया। आप पता लगाएंगे, उत्तर मिला हो, उत्तर में आप बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और ये सारी जानकारी अपनी तरीके से देखिए। सरकार का वो आप मत बना लीजिए कि लेखपाल जो रिपोर्ट देता है भाई सरकारें कभी कभी दे देती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं मुख्यमंत्री जाता हूँ, जो लेखपाल ने दे दी, और जो मुंशी बैठता है थानेदार के, वह थानेदार भी नहीं, मुंशी रिपोर्ट लिख देता था, वही गृह मंत्री तक दे देता है, वही बोलता है भाषा। ये नहीं होना चाहिए। आपको असलियत जानकारी रखना चाहिए। और इस तरह से जहाँ तक स्वच्छता का सवाल है, हम आपसे कभी उम्मीद नहीं करते थे कि आपको या आपके अधिकारी इतनी गलत रिपोर्ट आपको दे देंगे और आप यहाँ पढ़ देंगे। तो जो सुरक्षा मिली थी लगातार, वो फूलन देवी को मिलती थी, ऐसा नहीं है। आप बताएं, फूलन देवी को 94 से लेकर के 97 तक, लगभग 7 जुलाई तक, एक सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार, 8 कांस्टेबल और 1 जिप्सी सुरक्षा में फूलन देवी की रही। और आपने रिपोर्ट दी कि जो बराबर था वही है। और इसके बाद इसी लोकसभा के अंदर विरोध हुआ है, कार्रवाई से उपाध्यक्ष महोदय निकाल दिया गया है। वहाँ से खड़े होकर फूलन देवी ने कहा था अगर उस सदस्य होंगे जिनको, अगर हमारी हत्या हो गई, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कि ये नेता जिम्मेदार होगा, इसकी सरकार है। सब अगर उस समय के जितने सदस्य होंगे उनको याद होगा, आप अगर सदन में बैठे हो तो आपको भी याद होगा। ये कहा गया था। और कहा गया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे जाके उन्हीं के घर पर। आपको मैं सुरक्षित नहीं हूँ, ये कहना कि स्वच्छता नहीं मांगी। मुख्यमंत्री आपका इस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर है करके इतना झूठ प्रचार पूरे देश के अंदर दिल्ली में बैठ के कर रहा, और ये कह करके स्वच्छता मांगी और स्वच्छता का आदेश जिला प्रशासन मिर्जापुर ने दे दिया कि 25% निजी खर्च देना पड़ेगा। फूलन देवी ने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं,
गाड़ी मैंने समाजवादी पार्टी से दिया जो मिर्जापुर में चल रही है। आप जांच करा लीजिए कि समाजवादी पार्टी की गाड़ी है। मैं 25% निजी खर्चा कहाँ से देंगे। उसके बाद कहा कि निजी खर्चा पे हम नहीं ले सकते तो मुझे निजी दे दीजिए लाइसेंस हथियार। और जाकर के तब मांगा कलेक्टर संत कबीरनगर से, रविदास नगर, और वहाँ के कलेक्टर एसपी का बयान है समाचार पत्रों में, हम फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दे सकते। लगाइए पता, लगाइए 25% पे आदेश हुआ कि नहीं हुआ। फूलन देवी का पता लगाएं, घर पे है वो ऑर्डर की कॉपियाँ कहाँ हैं। ये कहना पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री क्या कभी सोचा और सच्चा अगर नहीं मांगी है तो आपने स्वच्छता की समीक्षा क्या की है। अगर स्वच्छता नहीं मांगी तो कोई जरूरी नहीं स्वच्छता मांगे। चंद्रशेखर जी स्वच्छता के लिए दरखास्त कभी नहीं दे सकते, मुझे मालूम है। आप समीक्षा करेंगे और आप मेरी बात से लेंगे तो मैं स्वच्छता कभी आपसे नहीं मांगूंगा। और वरना मुजफ्फरनगर में जा पता लगा लो, मुजफ्फरनगर में जो पकड़ा गया था उग्रवादी सबसे बड़ा पाकिस्तान का, जिसको आपके विदेश मंत्री जहाज में बैठाल के ले गए, उसका बयान था कि मुलायम सिंह के लड़के अपना हत्या करना चाहते थे। और क्यों कि धर्मलाल यादव उनका रिश्तेदार था जिसने विदेशी नागरिकों को सहारनपुर से छुड़ाया था। क्या समीक्षा करते आपकी ये कि हमने कहा है, ये बयान उसी को तो आप ले गए कांधार बैठाल करके। लेकिन आप जब वापस ले लेंगे कभी भी सच्चा नहीं मांग सकते हम जैसे लोग। जनता सच्चा करें तो समीक्षा क्या करते आप। और फिर उसके बाद फूलन देवी मिल जा करके उत्तर प्रदेश के गृह सचिवालय से, अखबारों में है उत्तर प्रदेश के, निकलवा लीजिए आप जाके। हम ज़्यादा अखबारों को दिखावा उससे ज़्यादा भाषण नहीं देते हैं, दिखवाइए। वहाँ मिली और मुख्यमंत्री के सचिवालय में मिली। एक अफसर ने कहा कि मैडम निजी खर्चा देना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा 25% के बजाय कम हो जाए। अभी ज़्यादा 20-25 दिन पहले, वो भी अखबारों में है। और ये कह देना कि स्वच्छता व्यवस्था मांगी नहीं। आपकी दिल्ली में लाइसेंस मांगा है तो मैं यहाँ रहती हूँ तो यहीं, और दिल्ली की पुलिस का बयान आ गया कि मैंने फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दिया। दिल्ली की पुलिस का भी बयान आ गया। फिर किस आधार पर आपकी सरकार और किस आधार पर मुख्यमंत्री लखनऊ में बयान देने के लिए आता है, केवल बैठता है और केवल इसी बयान को देने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आता है इसी बात और धरने से कहता है आपकी राशि का कार्य मेरे आया है। मैं समाजवादी पार्टी के कहने पर कभी पुनः समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह की बयानबाजी है। कौन है माई का लाल? आपका मुख्यमंत्री ही माई का लाल है और हम सब तो किसके लाल हैं पता नहीं मामूली बात नहीं। गुस्से में इस तरह का चुनौती भरा बयान मुख्यमंत्री का सरकार में बैठे और फिर आप हमारे प्रवक्ता या महासचिव या किसी प्रधानमंत्री आप गुस्सा हो जाए। गृहमंत्री जी हमारी गुस्सा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। प्रधानमंत्री जी भी अगर सुनते हो तो सुन लें, उन पर मेरी गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं गुस्सा यहाँ हो जाऊँगा, आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और गृहमंत्री जी अगर आप गुस्सा हम पर हो गए तो हो सकता लोकसभा के गेट के बाहर ही हम जिंदा अपने घर तक न पहुँचे। ये अंतर है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा सरकार को कि हमारी गुस्सा में सरकार में बैठे लोगों की गुस्सा में अंतर होता है। आपकी गुस्सा तो सबको नुकसान सर्वनाश कर देगी, नुकसान कर देगी। अगर हमारा कोई बयान दे देगा साथी तो उसके इतना गुस्सा प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करेंगे। होना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को गुस्सा दिखाया उन्होंने, आपने नहीं दिखाया। अभी आपने तो नहीं दिखाया मैं, लेकिन आप गुस्सा हैं जो खबर है मेरी। तो आप सुनिए, जब गुस्सा जान जाएंगे लोग कि प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी दोनों गुस्सा हो गए हैं अमर सिंह पर या मुलायम सिंह पर, तो हम जनता कहाँ से बच जाएंगे? तो उनको मौका मिल ही जाएगा। ये हो रहा है और इसी का परिणाम है फूलन देवी की हत्या, इसी का परिणाम है। और फिर आप कहते हो हम सहमत पूरी तरह से। अपराधी के राजनीतिकरण पर मन ले जाइए, अगर ले जाते हो तो आप पर ही जवाब नहीं, और अगर जवाब है तो इसको कभी भी कानून बना करके अपराधीकरण की अगर बात करते, मैं सहमत कभी नहीं हुआ और मैं दावा करता हूं आप गृहमंत्री पद से हट जाइए और आपके खिलाफ गाजियाबाद मेरठ में रपट दिखा करके आपकी सजा करा सकते। ये जमाना आ गया।
आप डिस्क्वालीफाई होंगे चुनाव लड़ने से, ये मैं गारंटी करता हूँ। और मैं जानबूझ के कहता हूँ, आप हटिए गृह मंत्री पर, हम रिपोर्ट भी लिखवा दूंगा और आप कितनी कोशिश कर लेना, ऐसा मौका आ गया है कि सजा करा देंगे। ये स्थिति है, इसे सभी दलों को बैठ करके करना चाहिए, सभी दलों को प्रतिज्ञा करना चाहिए कि अपराधी को हम टिकट नहीं देंगे। और फिर आप मत कहिए, मेरा दुर्भाग्य है कि 1991 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कुख्यात डकैत मेरे खिलाफ लड़ा था आपकी पार्टी से, तहसीलदार आपकी पार्टी का उम्मीदवार था। और मेरा दुर्भाग्य है कि 1996 में 2 भाई थे अपराधी, मैं नहीं जानता था, मैं सच आपके सदन में व्यक्त करता हूँ। बड़ा भाई आया, मैं तुझे टिकट नहीं दे सकता हूँ, तेरे छोटे भाई को दे सकता हूँ। मुझे पता नहीं था, छोटा भाई भला हुआ, पता चला 53 केस हत्या और डकैती बलात्कार के। मैंने MLA हो गया तो पार्टी से निकाल दिया, आपकी पार्टी ने तुरंत उसको ले लिया और पार्टी में लेकर के मेरा दुर्भाग्य है सदन को उपाध्यक्ष जी कि भाई सबसे बड़ा माफिया मेरे खिलाफ मैनपुरी में लड़ाया समाज भारतीय जनता पार्टी ने। मेरा तो दुर्भाग्य, नाम नहीं लूँगा, कितने कितने औरों के नाम नहीं लूँगा। आप और जान जाइए कि मेरा दुर्भाग्य, जब मैं लड़ता हूँ तब भारतीय जनता पार्टी सबसे कुख्यात अपराधी को ही मेरे सामने ढूंढ के लाती है और लड़ाती है। और इसीलिए हम लड़ते हैं कि अपराधी का अगर मुकाबला किया जाएगा चुनाव के अंदर खड़े होकर कोई उम्मीदवार, तो जनता अपराधी को वोट नहीं देगी। और मैंने सिद्ध कर दिया, जमानतें जब्त हुई, जमानत जब्त हुई थी आपके तहसीलदार की। उस जमाने में जब आपका मुख्यमंत्री मुझे हराने में जुटा हुआ था, आपका DGP जुटा हुआ था और चैलेंज करके गया था, ये सब कार्यकर्ता बैठे जिनको जेल भेज दिया था, 5000 लोगों को जेल भेजा था। चंद्रशेखर जी मौके पर गए थे, चंद्रशेखर जी ने उठाया था सवाल, 5000 जेल में। उसके बाद भी अपराधी की जमानत जब्त। ऐसा नहीं है कि अपराधी को जनता वोट देना चाहती है। इसलिए आप ये सवाल हैं और आज हम कहना चाहते हैं कि इस देश की जो वंचित समाज था, जो गरीब समाज था, उसकी इतिहास पढ़िए और पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जो शोषित हैं पुरुषों के माध्यम से, उनकी एक ताकत बन करके फूलन देवी आई थी। लेकिन आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की लापरवाही या जानबूझ करके उसकी सच्चा वापस ली गई हो या न दी गई हो जानबूझ करके, आपकी सरकार, केंद्रीय सरकार ने भी शायद पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया है। इसके लिए इस जिम्मेदारी से आपकी सरकार नहीं बच सकती है कि जहाँ सुरक्षित स्थान है, सबसे सुरक्षित स्थान है जहाँ पर फूलन देवी की हत्या हो। और आप राष्ट्रपति भवन, संसद, निर्वाचन कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, आपके मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश और फूलन देवी की एक दीवार आप नहीं जा सकते, तस्वीर मंगा ली, एक दीवार गार्ड लगी हुई है। अगर आप निकल के जाओ, मैं आज निकला हूँ, गया था उनके घर और जानबूझ के गया था कि घर से भी संवेदना व्यक्त कर देंगे और देख भी लेंगे, तो गार्ड लगी है और गार्ड लगते हुए भी तुरंत भाग गए। अब ये सवाल आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं कि जांच पूरी हो, जिससे सामान्य स्थिति हो, जांच जल्दी पूरी हो। अब आज फिर अखबार में सच है गलत ये छपा कि मुख्य जो पकड़ा गया था पहले दिन, वो 18 से लेकर 25 तक जेल में था, 26 तक जेल में था। अब क्या सच है क्या गलत है, ये तो आपके ही पास रिपोर्ट हो सकती है। मेरे पास रिकॉर्ड कहाँ, रिकॉर्ड तो इनके पास होगा सब, हम तो अखबार में पढ़ा। अब ये अगर है तो गुलती और उलझ जाएगी। हमारा कोई राजनीतिक लाभ उठाने का नहीं है फूलन देवी से, और न कभी उठाया। और आपको विश्वास दिलाते हैं और आपके सदन में कहते हैं कि सत्ता में आने में चाहे कितनी देर लगे, लेकिन इस तरह की हथकंडा मुलायम सिंह कभी नहीं उठा सकता। मुलायम सिंह जी, और राजनीति नहीं हम करना चाहते। अभी आप राजनीति की बात कहते, चुनाव आप बता दें चुनाव कब हो रहे, आप तो बोले मार्च में चुनाव, तो चुनाव क्या लाभ उठा लेंगे हम लोग। आपका मुख्यमंत्री कहता चुनाव, रोजाना धमकी दे रहा, सरकार बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए, क्या करोगे चाहे कुछ जाए, ये हालत है। और इसलिए आज जब हम लोगों पर मुख्यमंत्री नाराज, गृह मंत्री नाराज, प्रधानमंत्री नाराज अगर हो जाता है तो किसी सांसद को हो जाएगा तो वो तो जिंदा बचेंगे नहीं। इसे गुस्से में बात कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे। राजनीति हम
फूलन देवी पर नहीं कर सकते हैं। फूलन देवी को जब मैंने लिया था और एक महिला थी, उसकी कोई जबान नहीं थी, उसकी कोई सिफारिश नहीं थी, उसका कोई पहलूकार नहीं था, और बड़े बड़े डकैत थे, उनके बड़े बड़े पहलूकार थे, दिल्ली के मंत्री थे, प्रदेशों के मंत्री थे, मुख्यमंत्रियों की सहानुभूति थी। इसकी वजह 33 साल में निकाल दिए गए। और इसलिए हमने जब जेल से रिहा किया है तो हम जानते हैं कि मुझे उस वक्त वोट का कितना नुकसान हुआ है, हमें पता है। एक वर्ग विशेष हमारी पार्टी के अंदर होते हुए अकेला खड़ा रह गया था, मेरा साथ रहा, अब भी साथ है, लेकिन पूरा का पूरा समाज जो हमारी पार्टी के साथ था वो पार्टी छोड़ गया है। और उसका लाभ अगर उठाया है प्रचार करके तो और किसी ने उठाया, आपके लोग भी उठा सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते उठाया है। जब जब चुनाव हुआ तो उठाया है। कानपुर की हालत हमारी ये रही नहीं रही है, कभी रिकॉर्ड देख लीजिए। फूलन देवी को रिहा करने के बाद हमारे कानपुर की स्थिति राजनीति में हार जीत की क्या हुई है, तो लाभ कहाँ मैंने उठाया। हम लाभ नहीं उठाएंगे कभी भी, लाभ से लाभ उठाने वाले हम लोग नहीं हैं, लेकिन सच्चाई आना चाहिए। और क्रोध में प्रधानमंत्री गृहमंत्री, फिर मैं कह रहा हूँ कि हम अगर इस्तीफा मांग लें या कोई शब्द हो तो उसके लिए अमर सिंह पर इतना गुस्सा दिखाएंगे आपके साथी, आपके सरकार के लोग मुझसे भी कहेंगे, मैं नाम नहीं रहा, मुझसे कहते हैं। तो मैंने कहा गुस्सा अंतर है, हम कहें गुस्सा के अलावा मेरे पास है क्या? आज आप पे सब कुछ है, तो अब गुस्सा भी नहीं, मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, जो गांव का आदमी कहता है। यह हालत हो रही है आपकी सरकार की। मुलायम सिंह जी प्लीज नाउ। गृह मंत्री जवाब दे दें। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी प्लीज। संसद सदस्य की हत्या हो गई और ए- हत्यारे जो है दिल्ली की सीमा के बाहर चले गए और पकड़े नहीं जी, गए, जी। इसलिए कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सरकार डूब के मरना चाहिए, हो गई। प्लीज। और अब भी कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस सुरक्षित स्थान पर फूलन देवी की हत्या हो जाना, इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। लेकिन इस तरह से हम पूरे सदन से कह रहा हूं कि जब जब किसी सांसद की प्रतिनिधि की हत्या हुई है या मुसीबत आई है तो पूरा सदन हम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बार नहीं। आप जरूर सीनियर हैं उम्र में, राजनीति हम बैच में आगे हैं। आप कब आए संसदीय उसमें? हम आगे हैं, आप शायद 70 के आसपास आए। एज में तो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, लेकिन हम तो हो गए थे 67वीं विधायक। ऐसा नहीं है 77 में हो गए मिनिस्टर, आप थे यहाँ केंद्र मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, दोनों हाउस को वहाँ पोजीशन भी दिया। हमने देखा है कि अगर विधानसभा में किसी एमएलए पर मुसीबत हुई है तो पूरा सदन एक हुआ है। किसी लोकसभा का मेंबर मैं यहाँ देखता हूँ एक नहीं होते। आज किसी समाजवादी पार्टी के केवल सांसद का सवाल नहीं है, सारे जनप्रतिनिधियों का सवाल आज है। सारे नेताओं के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि इतने सुरक्षित वीआईपी स्थान पर हत्या हो, उसकी आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारी आलोचना से अपनी सरकार को सुधार ले गए, आप अपनी मंत्रियों के आचरण को सुधार ले गए, मुख्यमंत्री का आचरण सुधार ले गए, तो उसका लाभ आपको होगा, हमको लाभ नहीं होगा। अगर आपने हमारी आलोचना का पालन करके ठीक से काम किया तो आपकी इमेज बन जाएगी। अब तो भड़की दोगे, धमकी दोगे, आपके सामने राशि का कर्मी धमकी देगा मुख्यमंत्री। हम सच्चा पे कभी नहीं करेंगे, और नहीं तो हम उदाहरण दे सकते हैं, जिसको सच्चा आपने दी है हमें एहतराम नहीं देना चाहिए, उसको खतरा हो सकता है। मना हम उधार दे देंगे कि आपने सच्चा उसकी क्या गुनी और है। यहाँ के सांसदों के जिन पर बड़े बड़े खतरे हैं, उनसे कई गुनी आपकी पार्टी के भूतपूर्व प्रतिनिधि पर कई गुनी सच्चा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी समाजवादी पार्टियों, कुछ विपक्ष के लोगों की ज़्यादा हटाई गई है, दूसरों का प्रबंध किया गया है। हमारे भी हटाए गए हैं, हथियारों हटाए गए और भी हटाए गए। हम नहीं कहना चाहते, जब सारे आम जो गरीब लोग हैं उनकी वो सचेत नहीं, तो मैं अपने निजी काम बातों को कह करके मैं कोई हल्की बात नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि आप बताएं, राजनीति आप बताएं कि अभी तक सच्चाई क्या है, कि अभी तक क्यों देर हो रही है। इसे कुछ सवाल हमने आपको पूछे हैं, पहले यही बता दिए कि गृहमंत्री पर हटने के बाद आपके पास ये खतरे हट जाएंगे जो आज हैं आपके सामने खतरे। पहले यही बता दिए, यही शुरू कर दीजिए।
और तो सवाल हमने पूछे, यही शुरू कर दीजिए, इतनी हमें आपकी इजाज़त है। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग बहुत दुखी हैं कि फूलन देवी एक लोकप्रिय हो गई थी। औरों के लिए तो हम बसें इकट्ठी करते, ट्रैक्टर इकट्ठे करते, तब जनता आती थी। उसके लिए कोई भीड़ की जरूरत नहीं थी। केवल लाउड स्पीकर से मुनादी कर दो, बड़े बड़े नेताओं की से बड़ा उसकी भीड़ होती थी। फिल्म स्टार को ले जाइए, एक बार भीड़ हो जाती है, दोबारा नहीं होती है। उसको बार बार ले जाइए, उतनी भीड़ बढ़ती जाती है। उसी क्षेत्र उसी इलाके में इतनी लोकप्रिय हो गई थी। जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी, उसे हम 11 साल तो बिना सज़ा के जेल में रख लिए, लेकिन 11 साल हम जिंदा नहीं रख सके। ये अफसोस हमारे है हम लोगों को। मैं समझता हूँ पूरे सदन को राजनीति से हट करके इस पर बाकायदा गंभीरता से विचार करना चाहिए सभी को। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री जी आलोचना को प्लीज मिस्टर डॉक्टर तोमर, आलोचना को 2 जून 95 को मायावती जी पर किसने हमला करवाया था, कृपया इसको भी बताने का कष्ट करें। अब ये तो आप इसको मुलायम सिंह जी आप सवाल उठाओगे तो आपको इसका लाभ होने वाला नहीं। नो प्लीज, नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिस्टर मुलायम सिंह। नो प्लीज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट मिस्टर मुलायम सिंह। मैं तो जानता था, हम तो जानते No, थे please. आपके गृह मंत्री जी, हम Mr. जानते हैं स्वयं। आपकी पार्टी के लोगों की मानसिकता क्या है। मिस्टर करबला हम जानते स्वयं, डॉक्टर हमें तोमर, खबर नहीं है, तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर स्वयं, हम अब भी कहना चाहते पूरे सदन से कि फूलन देवी की हत्या को गंभीरता से सभी के, तोमर साहब से लेकर के सभी इसको गंभीरता से लेंगे। और आज इस हत्या के बाद हम और आप कोई सुरक्षित नहीं, पूरे दहशत है देश के अंदर। और इस सुरक्षा को वापस लेना और न देना, इससे सरकार की जवाबदेही है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश।